नियम की पहली पुस्तक मत्ती 5 उसकी 14 आयत, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ हो वो छुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। अपने हाथों को उठा, बोलो ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। उठा अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए उठा अपने हाथों को, ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेके आए। आमीन। अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, तो आप सही जगह के ऊपर हैं। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। ये आपकी डिवाइन कॉलिंग है परमेश्वर में। तुम जगत की ज्योति हो। कौन? यीशु मसीह के तुम। परमेश्वर ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। और इस वचन में परमेश्वर ने कहा तुम जगत की, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। तुम जगत की परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए चुना। अगर आप ये रोशनी यहां पे बंद कर दें तो यहां दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम जगत के क्या हो। अगर ये रोशनी यहां पे मैं बंद कर दूं तो यहां पे बिल्कुल अंधेरा होगा, हमें मालूम नहीं होगा हमने जाना कहां है। एक बार एक लड़की थी, उसकी मैरिज नहीं हो रही थी, पढ़ी लिखी थी, ब्यूटीफुल थी, सब कुछ बढ़िया था लाइफ में, फैमिली अच्छी थी, लेकिन कभी भी मैरिज नहीं हुई। एक दिन वो चर्च में जाती है और उसे समझ आती है कि मैं जगत की ज्योति हूं और परमेश्वर ने मुझे चमकने के लिए अगर बुलाया तो मेरी लाइफ की चमक कहां पे। और फायर प्रेयर की और प्रार्थना की, वचन के ऊपर अंगीकार किया, क्योंकि आप जानते हैं वचन अपने आप काम नहीं करता। और थोड़े दिन बाद एक रिश्ता आया उसके घर में, फॉरेन का लड़का, सेटल्ड लड़का। और रिश्ता पता है वो क्या बोलता है आके, कहता मैं 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं। उस लड़की की उम्र 40 साल के करीब अगर मान लो आप हो गई, तो उसने कहा मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे घर पे रिश्ता लेके आ रहा हूं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर पे मैं एंटर करने वाला होता था मुझे कोई ना कोई तुम्हारे मोहल्ले वाला बोल देता था कहां आ रहे हो। इस लड़के, अच्छा मैं रिश्ता लेके आ रहा हूं। कहता है वो तो मैरिड है, ये तो शादीशुदा है। क्योंकि वो लड़की शायद थोड़ी मोटी थी या क्या था, कहते नहीं लगता ये तो शादीशुदा है, इसका हस्बैंड फॉरेन में। अलग अलग रिश्ते उसे आते रहे और उसके मोहल्ले से ही वापिस जाते रहे। क्यों? क्योंकि जब शैतान आपको कवर करके रखते हैं तो आप चमक नहीं सकते। और आज यीशु मसीह के नाम में अगर मैं परमेश्वर का दास हूं, वो कपड़ा आपकी लाइफ से मैं उठाने वाला हूं। और अगली गवाही आपकी होगी जो आप यहां पे देने वाले, क्योंकि मैं इस वचन को आपके ऊपर आज डिक्लेयर करूंगा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम नगर की लाइट हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपको चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा। मैंने कहा आपकी सेहत अगर अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर सेवा अंधेरे में, उसे चमकना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। मुझे पहले यह समझना पड़ेगा कि मैं जगत की क्या हूं, ज्योति हूं। मेरा काम क्या है? मेरा काम रोशनी देना है। अपने मोहल्ले में अगर मैं क्रिश्चियन अकेला हूं तो मैं इस मोहल्ले की रोशनी हूं। मेरे द्वारा लोग अगुवाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग सच्चाई पाएंगे, मेरे द्वारा लोग परमेश्वर में आएंगे, मेरे द्वारा लोग इस जगत की, बाइबल की, परमेश्वर की सच्चाइयों को जान पाएंगे। ये मेरी कॉलिंग है, ये आपकी कॉलिंग है, ये आपकी बुलाहट है। आप जगत की ज्योति हो, ये आपकी बुलाहट है। ये इसके लिए आपने जन्म लिया, क्योंकि आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो, आप मसीही हो, आप जगत की ज्योति हो। आपको चमकने के लिए ही परमेश्वर ने चुना, और आपको चमकने से आज कोई शैतान की ताकत रोक नहीं पाएगी।
आप इमेजिन करो एक औरत जिसका करेक्टर सही है, एक औरत जिसका सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उसकी मैरिज इतनी लेट है क्योंकि शैतान का काम है ज्योतियों को कवर करके रखना, ज्योतियों को काले कपड़े से, उसको डार्कनेस से उसको कवर करके रखना ताकि ये चमके ना। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान इस वचन के खिलाफ खड़ा रहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन ये बोलते हैं उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो शैतान बोलता है नहीं, देखो तुम्हारी रिपोर्ट, तुम अभी भी बीमार हो। अगर उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह के गरीब घर में पैदा होने से तुम्हारी गरीबी के श्राप टूट चुके हैं, पर शैतान कहता है नहीं, तुझे अपनी जेब देखनी चाहिए, अपना पर्स देखना चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम अमीर हो, आशीषित हो या नहीं। पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जब वो औरत चर्च में आई, उसे मालूम हुआ मुझे क्रिश्चियन होने से कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक मैं उस क्रिश्चियनिटी के साथ प्रार्थना नहीं करूंगी, फायर प्रेयर नहीं करूंगी, मैं समझूंगी नहीं परमेश्वर के वचन की बुलाहट जो मेरी जिंदगी में है वो है क्या। परमेश्वर अपने आप काम नहीं करता। मैं आपको ये 3 हफ्तों से बता रहा हूं। एक मॉल में सब कुछ है आपके लिए, कपड़े हैं वहां पे, परफ्यूम है, बेडशीट्स हैं, बर्तन है, बच्चों के कपड़े हैं, लेकिन आपको जाना पड़ता है मॉल में। और एक दुकान से भी सब कुछ नहीं मिलता, आपको अलग अलग दुकान पे जाना पड़ता है। आप बेडशीट की दुकान पे जाके कपड़े नहीं मांग सकते। उसी तरह बाइबल के अलग अलग पहलू हैं, चंगाई के लिए अलग वचन है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के लिए अलग वचन है, और आपको उन हिस्सों के ऊपर काम करना पड़ता है अगर आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग चाहते हो। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई अगर मॉल के बाहर खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे हम मॉल में खड़े हैं जी, लेकिन अभी तो कुछ मिला नहीं हमको। अभी क्या, अभी आप मॉल के बाहर खड़े हैं, अभी आप अंदर जाएंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसके राज्य में एंटर करेंगे, फिर आप बाइबल पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे आपकी सेहत के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, आपके फाइनेंस के बारे में वो क्या कहता है, आपके परिवार के बारे में वो क्या कहता है, आपके वंश के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके बिजनेस लाइफ के बारे में वो क्या कहता है, और आप उसके हिसाब से फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि जीतना आपकी जिम्मेवारी है। आप जगत की ज्योति हो, आप लाइट हो, चमकने के लिए उठे और पैदा हुए हो चर्च। और मैं शैतान को श्रापित करता हूं। अगर कोई श्राप आपकी लाइफ के ऊपर है शैतानी लोगों के द्वारा, मैं उसे तोड़ता हूं और आपको फ्री करता हूं। और यीशु मसीह के नाम में जिस शैतान ने आपको कवर किया, मैं उस कपड़े को हटाता हूं अपनी आत्मा में। आप जल्दी फाइंड कर लेंगे जो आपको चाहिए, जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ है। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग, ऊंची चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बातों को? तुम जगत की क्या हो? कभी इस वचन पे अगर तुम मनन कर लो ना अपने घर पे बैठ के, और अलग बैठ जाओ और सिर्फ अकेले बैठ जाओ और 3-4 घंटे सिर्फ इस वचन को लेकर अगर बैठ जाओ ना, तो दिमाग खुल जाएगा आपका। तुम जगत की, मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं। दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए, दूसरों की अगुवाई करने के लिए लिखा। तुम अपने कामों से, तुम्हारा उजाला इतना चमके मनुष्यों के सामने कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की जो स्वर्ग में वो बड़ाई करें। प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए चुना, अपने काम दिखाने के लिए चुना, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए चुना। तुम्हें उसने चुना अपना आप साबित करने के लिए और अपना आप दिखाने के लिए। आपके द्वारा परमेश्वर दिखाना चाहता है वो कौन है, वो कैसे है। अगर आप बीमार हैं तो ये सोच के चलो, आपके द्वारा वो लोगों को ये बताएगा कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। आपके बच्चे नशा छोड़ के यहां बैठे होंगे, आपके हस्बैंड व्यभिचार छोड़ के यहां बैठे होंगे। अगर आमीन ऊंचा, मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। हालेलुया। आज से आपको यह समझना है आप जगत के क्या हैं, कि मैं जगत की ज्योति हूं। चमकने के लिए प्रभु ने मुझे चुना, दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना। लेकिन उसका वचन अपने आप काम नहीं करता, आपको इस वचन पे खड़े रहने। लेकिन तुम्हारे भले कामों को देख के परमेश्वर की बड़ाई हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। ऐसे टेस्टिमनीज हम सुन चुके हैं कि मॉल में लड़की काम कर रही है, क्रिश्चियन, एक लड़के ने आगे प्रपोज मारा फ्रेंडशिप करने के लिए।
उसने कहा नहीं मैं तो यीशु मसीह को मानती हूं। कहता वो क्या होता है? ये कौन से लोग हैं जो यीशु मसीह को मानते हैं और फ्रेंडशिप नहीं करते? और लड़का चर्च में आता है, उसे मालूम होता है कि पवित्रताई में चलना पड़ता है। आज वो लड़का बैप्टाइज्ड है, लड़की अलग बैप्टाइज्ड है, दोनों बहन भाई हैं। आज इसीलिए क्रिश्चियन लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि उनको अपना उजाला दिखाने के लिए प्रभु ने चुने हैं। पर जैसे ही उन्हें कोई प्रपोज आता है वो एक्सेप्ट कर लेती। जब आप पाप में गिर जाओगे तो आप क्रिश्चियन नहीं हो, ना ही आप ज्योति हो, क्योंकि आपके ऊपर एक कपड़ा आ चुका है जो आपकी ज्योति को ढक चुका है। फिर आप क्रिश्चियन नहीं हो, ना आप जगत की ज्योति हो, क्योंकि जगत की ज्योति आप तब हो अगर आप राइचियसनेस में, धार्मिकता में परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हो। तो शैतान को मालूम था, उसको मालूम है अगर आपने पाप नहीं किया, अगर आप राइचियसनेस में चले, या आपके अंदर एक दृढ़ आपने संकल्प कर लिया कि नहीं आप दोबारा उठेंगे, चलेंगे, आपने फैसला कर लिया कि नहीं मैं जगत की ज्योति हूं, प्रभु ने मुझे अपना उजाला चमकाने के लिए खड़ा किया, तो मैं इन कामों में, इन गंदे कामों में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखूंगा। क्योंकि शैतान इसीलिए आपको अलग अलग परीक्षाओं में डालता है, ताकि वो आप पे वो कपड़ा डाल सके, ताकि वो ब्लेसिंग आपके 15 फुट दूर ही रहे। आपको मालूम भी नहीं होगा, आप जानते भी नहीं कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से हेल्पर्स आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन आपकी छोटी कमियों की वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहे, और उनको भी मालूम नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि पावर्स काम कर रही हैं अनदेखी, जो आप नहीं जानते कैसे काम कर रही। क्या ये इत्तेफाक है कि एक डाइवोर्स होता है फैमिली में, उसकी बेटी का भी आगे डाइवोर्स है, अब उसकी शादी हुई, उसका भी आगे, आपको क्या इत्तेफाक लगता है? ये इत्तेफाक नहीं, ये पावर्स हैं अनदेखी जो फैमिलीज को फॉलो करती। और जब आप मसीह में आते हैं, राइचियसनेस में चलते हैं, आप उन्हें ऐसे तोड़ते हैं जैसे पत्ते हो, डालियां हो, आप उसे ऐसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। पर यही शैतान चाहता है कि आप उसे ना तोड़ पाएं। आपको वो सिगरेट देगा, शराब देगा, आपको व्यभिचार देगा, पास्टरों की खिलाफत देगा, कुछ भी देगा, ताकि वो आपको उसी बंधन में बांध के रख सके। खाना खाओ इसलिए ताकि आप हेल्दी रह सकें और प्रभु के काम कर सकें। इसलिए नहीं आज ये खाना बनाओ, ये बड़ा टेस्टी है, ये फलाना बड़ा टेस्टी है, ढिमकाना बड़ा टेस्टी है। नो, फिर आप जितेंद्रिय नहीं हो, आपने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं। तुम जगत के क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो। मुझे यह समझना है, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु ने मुझे चमकने के लिए चुना, अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपने कामों को प्रकट करने के लिए, अपना आप दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने चंगा करने वाली सामर्थ दिखाने के लिए, बचाने वाली सामर्थ दिखाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना। अपनी ज्योति को कवर मत करने दो शैतान को कि वो आपको कवर करे। नो, हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।